हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जो है रीजनिंग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस का पेपर सॉल्व किया, मॉक पेपर 5। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके पहले जो 4 मॉक पेपर अपन ने सॉल्व किए हैं वो भी आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, ताकि पेपर में अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजिली सॉल्व कर पाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। क्योंकि इसके बाद अपन मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी थोड़े सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को देखिए, डायरेक्शन दिया 1 to 5 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। तो देखिए क्या बोला है कि 8 कार विच C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8 are parked in 2 parallel rows, namely row 1 and row 2. Okay, facing toward north, such that that the car standing in row 2 face the back side of the car standing in front of it, row 1. Okay, इक्वल नंबर ऑफ कार स्टैंड इन द बोथ रोज। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार कितने हैं? टोटल 8 नंबर है। मतलब एक रो में 4 कार आएंगे, दूसरे रो में 4 कार आएंगे, और 1 बाय 1 जैसे अपन कॉलेज में सीटिंग अरेंजमेंट रहती है 1 बाय अनदर, वैसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करना है नॉर्थ साइड फेसिंग। तो यहाँ पे देखिए अपन ने 4 फेसिंग अपन ने ले ली है, एक नॉर्थ साइड ले ली है, बराबर है। ये जो पहली फेसिंग है रो 1 है, और ये है अपने पास रो 2, और दोनों का ये जो पहला फेसिंग है बैक साइड, इसके ऊपर सेकंड रो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, C3 स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C4। अब C3 जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट है ऑफ C4। तो यहाँ पे सपोज अगर C4 यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन है, C3 आया। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे आता, बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो बोला है कि C4 which does not sit at any extreme end of the row। अब वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहीं पे सीट होगा, और उसके लेफ्ट में थर्ड में यहाँ पे C3 ही आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बनाया। एंड उसके बाद देखो क्या बोला है, C1 एंड C4 स्टैंड इन डिफरेंट रो। अब C1 एंड C4 जो है वो कहाँ पे है, डिफरेंट रो पे है, ठीक है। देन C5 is third left right of C2। अब यहाँ पे देखो, अगर इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे सपोज C2 है तो C5 इसके कितने राइट में है, थर्ड राइट में। तो यहाँ पे अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को अरेंजमेंट आ नहीं सकती, बराबर है। यहाँ पे ऑलरेडी अपन C3 फुलफिल है तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे C2 आया, देन यहाँ पे C5। देन C8 डज नॉट स्टैंड एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब C8 जो है वो कोई भी एंड पे नहीं है। उसके बाद बोला C7 विच स्टैंड इन रो 2, ओके, इज अपोजिट टू C1। मतलब यहाँ पे यही जगह बची है और ये कोई एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे आ गया, और इसके सामने कौन आ गया, C1। तो यहाँ पे हो गया C8, और यहाँ पे C6 की अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। मतलब अपने पास क्या हो गया, एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अरेंजमेंट क्रिएट हो गए तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से अपने पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 4 of the 5 I like in a certain way thus form the group which does not belongs to the group। देखो C2 एक्सट्रीम एंड पे है, C3 एक्सट्रीम एंड पे है, C6 एक्सट्रीम एंड पे है, C8 एंड पे नहीं है, C5 एंड पे है। तो C8 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता, क्योंकि वो मिडल में आके बैठा है, और बाकी जो है वो क्या है, कॉर्नर पे। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज पार्क अपोजिट टू C4। अब C4 के अपोजिट कौन है, यहाँ पे C8 है, तो इसके करेक्ट आंसर कौन आएगा, यहाँ पे C8। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज नॉट पार्क इन रो 1। तो रो 1 में देखो यहाँ पे ये कार है, तो अब देखो C6 जो है वो सेकंड रो में है, C2 फर्स्ट रो में है, C1 भी है, C5 भी C है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, C6। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C4 विथ रिस्पेक्ट टू C3। अब C4 की पोजीशन क्या है, इज अ सेकंड राइट। ओके, तो देखो इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, इमीडिएट राइट, बोथ आर इन डिफरेंट। पे आप थर्ड जो है सेकंड टू द राइट क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके,
नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कार स्टैंड अपोजिट टू द C6। अब C6 के अपोजिट कौन है यहाँ पे C5, तो करेक्ट आंसर कौन आएगा यहाँ पे C5। मतलब एक बार अगर अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, अपनी अरेंजमेंट हो गई, तो उसके हिसाब से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट फॉर्म मॉक पेपर में भी अपन ने वही किए। अगर आपको और भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, तो IDBI हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि और भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैंने हर वीडियोस में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लिए और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, फिर से 6 to 10 का डायरेक्शन है। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज दी है, यहाँ पे 6 टाइप के नंबर्स दिए हैं अपने को 3 डिजिट्स के। तो सेम यहाँ पे अपन ने एक अल्फ़ाबेट का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिसमें अपन ने 8 टाइप के सीरीज सॉल्व की है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, वो भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपके जो अल्फ़ा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस के कंसेप्ट है, टाइप्स है, वो सभी आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मिनिमम 8 टाइप के अपन ने वहाँ पे टॉपिक टाइप सॉल्व किए हैं। तो अगर वो देख लेंगे तो मिनिमम वहाँ पे अपने को 65 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इजीली अगर अल्फा न्यूमेरिक का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला है, if 1 is subtracted from each odd number and 2 is added to 2 even number, then how many number does visible by 3। तो अब देखो यहाँ पे नंबर्स दिए अपने को 645, तो यहाँ पे ईच डिजिट पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर्स है, अभी सपोज यहाँ पे ये ऑड नंबर है, 645 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें से ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे अपन 1 माइनस करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 644। अब ये इवन नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे अपन 2 ऐड करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 174। तो देखो अपने पास ये सीरीज दी हुई है गिवन, और अपन ने इवन ऑड में अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 3 है। ओके, अब यहाँ पे अगर नंबर्स देखते हैं, तो जिनकी भी सम होती है, जो नंबर्स की सम होती है वो डिविजिबल बाय 3 होती है, तो वो नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय 3 है। तो देखो यहाँ पे 174, 240, 446 एंड 570, ये जो नंबर्स है ये 3 डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ पे जो आएगा कितने नंबर है, टोटल 4 नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 है आफ्टर अरेंजमेंट। नेक्स्ट 7, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब देखो गिवन सीरीज है, अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना। तो सेकंड हाईएस्ट अगर देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, 645 है। 645 का सेकंड डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 4 है। अब जो हाईएस्ट नंबर है उसका थर्ड डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 843, तो उसका थर्ड डिजिट कौन सा है, 3। तो इनडायरेक्टली 4 इंटू 3 करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना है यहाँ पे 12। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 12। ओके, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इजीली आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर भी नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट 8, what is the difference between the second digit of third highest number and third digit of the lowest number। तो देखो डिफरेंस निकालना है अपने को, सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया, ये थर्ड हाईएस्ट, तो 571 आ गया। 571 का सेकंड डिजिट अगर देखते तो 7 है। अब लोवेस्ट नंबर यहाँ पे देखते तो वो है यहाँ पे 172, तो 172 का जो थर्ड डिजिट है वो है 2। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5। नेक्स्ट 9, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द ओरिजिनल सीक्वेंस विल बिकम द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे अपने पास अरेंजमेंट है। अब क्या करना है अपने को, ऑल जो डिजिट्स है वो रीअरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब यहाँ पे ये 645 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 654। तो देखो यहाँ पे सबकी अरेंजमेंट हो गई। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर है 421, ये एज इट इज उसके ओरिजिनल प्लेस पे क्या है, एज इट इज है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे लोवेस्ट नंबर अगर देखते हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 241। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा 241। ओके, नेक्स्ट 10, अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज देन ओरिजिनली नंबर विल बी द
ओरिजिनली गिवन विल बी नंबर द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड मतलब इनडायरेक्टली 6 की जगह 5, 5 की जगह 6 इंटरचेंज करना है, तो अपन ने इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखो यही बन रहा है 570 वाला, तो इसका ओरिजिनल नंबर कौन सा है 645, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 645। ओके, नेक्स्ट देखो डायरेक्शन चेंज है यहाँ पे 11 से 15 का। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 8 पर्सन A to H मतलब A B C D E F G H sitting around a square table such that 2 persons sit in the middle of each side। मतलब अब यहाँ पे कॉर्नर पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे जो मिडल साइड है वहीं पे अरेंजमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद द पर्सन सिटिंग वन साइड ऑफ टेबल फेस सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द देम एंड अपोजिट टू द ये। अब यहाँ पे जो है वो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये दो अपोजिट है, ये दो अपोजिट है, ऐसे जैसे कैरम बोर्ड पे अपन बैठते हैं सेम यहाँ पे बैठना है, सिर्फ यहाँ पे एक की जगह दो सिटिंग अरेंजमेंट लेना है। ओके, देन अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए सीट, ओके क्या बोला है, ए सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ए की जो सिटिंग है वो कहाँ पे, इमीडिएट राइट है, मतलब ए कहीं पे भी बैठा हो, ई अगर यहाँ पे है तो उसके राइट में कौन बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है, जी फेस वन हु इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। अब सेकंड लेफ्ट ऑफ बी अगर देखते हैं तो कहीं पे भी बी हो सकता है, उसका सेकंड लेफ्ट कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला, जी का फेस उसके सामने है जो उसके सेकंड लेफ्ट में है, बराबर है। अब सपोज यहाँ पे अपन ने बी अगर एज्यूम करते हैं तो उसका सेकंड लेफ्ट कौन हो गया, ई, और ई के अपोजिट कौन आ गया, यहाँ पे जी आ गया, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है ए 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी। तो अब यहाँ पे ए है और जी यहाँ पे, तो इधर से देखो काउंट करो तो यहाँ पे 3 पर्सन है, इधर से काउंट करो तो कितने 3 पर्सन है, मतलब यहाँ पे ए एंड जी के बीच में, मतलब यहीं पे वो सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो गई है अभी। ओके, देन उसके बाद 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड डी। अब क्या बोला है कि 2 पर्सन है एफ एंड डी के बीच में। अब देखो यहाँ पे बी आ गया है, यहाँ पे जी आ गया है, यहाँ पे ई ए है, तो अब बचा कौन सा, एक तो ये पोजीशन है लेकिन ये पोजीशन है, बराबर। तो यहाँ पे डी आई एफ, यहाँ पे डी और एफ कोई भी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम वन साइड ओनली, अब एक ही साइड पे है इसलिए, एंड हु इज एडजेसेंट ऑफ ई। देखो एडजेसेंट ऑफ ई मतलब इनडायरेक्टली इसके बाजू में है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। देन उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी। अब डी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जी है, तो जी तो यहाँ पे आएगा, तो फिर सी यहाँ पे आ गया और बचा कौन, एच यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो ये अरेंजमेंट अपनी यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अरेंजमेंट एक बार क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम देके अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 5 क्वेश्चन क्लियर कट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, हु अमॉन्ग द सीट सेकंड राइट ऑफ वन हु फेस ई। अब ई के फेस में जो है वो डी जी है, और जी के सेकंड राइट में अगर देखते तो कौन है, यहाँ पे डी है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे डी। नेक्स्ट 12th, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी पर्सन ए एंड एच, तो एच यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। अब क्या बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट से अगर देखते तो यहाँ पे 2 पर्सन है, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 2। नेक्स्ट 13, हु फेस डी, डी के फेस कौन है, यहाँ पे बी है, इसलिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बी। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जी के इमीडिएट नेबर अगर देखें तो वो कौन है, जी और एफ, सॉरी एच और एफ। देखो एच और एफ यहाँ पे अरेंजमेंट है, ओके। नेक्स्ट 15, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। तो अब देखो यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, और इनके बीच में अगर देखते हैं तो कितने पर्सन आ रहे हैं, 3 पर्सन। यहीं पे भी देखते हैं तो भी 3 पर्सन है, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 3। नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, देखो 16 से 20 का डायरेक्शंस दिया। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन देयरऑफ।
अब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इन सर्टन कोड लैंग्वेज बोला है, देखो क्या बोला है, दिस इज नॉट मी इज रिटन एज ARRTSTPT, नॉट यू बट हिम, तो इसके लिए यहाँ पे कोड दिया है। और इसके बाद मी एंड यू कम रिटन एज ये, एंड बट दिस इज हिम एज रिटन, तो यहाँ पे भी वर्ड्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे धिस है, यहाँ पे भी धिस आ गया, बराबर है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे मतलब जो वर्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो सबको सेम ही है कि अपने को सभी के लिए एक सेपरेट वर्ड्स या फिर सिंबल या फिर नंबर्स तुम डिफाइन कर दो, ताकि अरेंजमेंट आपकी क्लियर हो जाए, मतलब जो कोड का डिकोड है वो अपने को पता चल जाए। तो अब देखो यहाँ पे भी धिस है, यहाँ पे भी धिस है, तो दोनों में अगर कॉमन चीज अगर देखते हैं तो दोनों में कॉमन चीज यहाँ पे धिस के लिए देखो क्या आ रही है, AR आ रही है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो वर्ड्स है अपने पास, और वर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे कोड को भी अरेंज करके रखा है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर वर्ड्स के सामने एक सिंबल डिफाइन कीजिए, जो भी वर्ड्स आता है उसको सेम कॉमन सिंबल डिफाइन कर दीजिए, तो उसके हिसाब से अपनी अरेंजमेंट क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो अब अपने पास जब टेबल क्रिएटेड है तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर मी अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड, तो मी के लिए अपने पास देखो यहाँ पे क्या दिया है, PT, तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे PT। नेक्स्ट 17, फॉर विच वर्ड डज कोड MN स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड लैंग्वेज, पर MN के लिए अपन देखो यहाँ पे कौन है अपने पास, MN तो अपने पास है ही नहीं, यहाँ पे देखो MN है, तो MN के लिए कौन सा है, U, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, U। नेक्स्ट 18, फॉर व्हाट सेंटेंस कोड XRARYUST अकॉर्डिंग टू द गिवन, तो अब देखो यहाँ पे XR देखते हैं सबसे पहले, ये है कम, देन AR की बात करते हैं तो धीस है यहाँ पे, बराबर है, देन YU की बात करते हैं तो यहाँ पे एंड है, एंड ST की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ST के लिए इज है, बराबर है, मतलब अपने पास धीस इज एंड कम ये वाला वर्ड क्रिएट हो रहा है, तो देखो एंड धीस इज कम ये क्या है अपने पास करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 19, अब देखो यहाँ पे बोला है द कोड फॉर बट दिस इज माई, ओके, इज रिटन एज STWXARQS एंड फाइंड द कोड हिम, तो अब देखो यहाँ पे दिस इज माई के लिए यहाँ पे ये कोड है, तो हिम के लिए अपने को ढूंढना है, तो हिम के लिए अपने पास यहाँ पे देखो QS लिखा है, लेकिन अपने पास यहाँ पे अगर ये कोड है तो सेम कोड को डिफाइन करने के लिए यहाँ हिम के लिए क्या आएगा, यहाँ पे V आएगा, ओके। नेक्स्ट अब देखो 20 क्या बोला है, व्हाट कुड बी बेस्ट पॉसिबल कोड फॉर एंड दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन, तो अब देखो यहाँ पे एंड है, ये दिस है, बराबर है, यहाँ पे इज है एंड हाउ है, तो हाउ अपने पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन तीन वर्ड्स है ARSTYU देखो ये अपने पास है ARSTYU, तीन कॉमन वर्ड है, तो PM जो है वो हाउ के लिए डिफाइन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन देखो यहाँ पे 21 से 25 का दिया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे बोला है इन द फैमिली सम पर्सन भानु से दैट रेशमा इज अ डॉटर ऑफ माय सिस्टर बांती, मतलब रेशमा जो है, रेशमा बोल रही है, रेशमा सेज बानू सेज दैट कि रेशमा जो है इज अ डॉटर ऑफ माय सिस्टर बांती, मतलब ये जो बांती है मतलब भानु की जो सिस्टर है बांती, उसकी वो डॉटर है, कौन है, रेशमा है, बराबर है। रेशमा हु इज द ओनली डॉटर ऑफ तमन्ना, और सॉरी बांती जो है, बांती इज अ डॉटर ऑफ तमन्ना, ठीक है। उसके बाद राहुल इज अ चाइल्ड ऑफ तमन्ना एंड फरहान, अब देखो जो कौन है, फरहान है, सॉरी राहुल है, तो राहुल कौन है यहाँ पे, राहुल इज अ सन ऑफ फरहान एंड तमन्ना, मतलब ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हो गए। फरहान हु इज अ ग्रैंड मदर ऑफ हरीश, तो फरहान जो है वो ग्रैंड मदर है हरीश की, लेकिन हरीश कौन है अपने को पता नहीं है अभी तक। देन कृष्णा इज अ मदर ऑफ मोहन, कृष्णा जो है वो मदर है किसकी, मोहन की। मोहन हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ हरीश, ओके, मोहन जो है वो कौन है, हरीश की सिस्टर है, तो यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे ये फरहान हो गया, ओके।
देन उसके बाद ओनली सिस्टर ऑफ हरीश एंड राहुल इज अनमैरिड, और राहुल जो है वो कौन है यहाँ पे, अनमैरिड है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो देखो क्वेश्चन बोला है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू हरीश। अब राहुल रिलेटेड टू हरीश अगर देखते हैं तो राहुल जो है हरीश का, तो ये जो है ये पैटर्नल अंकल, बराबर है, तो यहाँ पे आएगा पैटर्नल अंकल। नेक्स्ट 22, हाउ इज हरीश रिलेटेड टू तमन्ना। अब हरीश का जेंडर तो अपने को पता ही नहीं है, एक तो वो डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखो तमन्ना जो है वो उसके ग्रैंडफादर हो गए, लेकिन हरीश कौन है, उसका एक तो ग्रैंड सन भी होता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। यहाँ पे देखो ग्रैंड सन भी है, ग्रैंड डॉटर भी है, इसलिए आएगा आइदर ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट 23rd, आप देखो यहाँ पे बोला इफ सादिक इज अ स्पाउस ऑफ बांती। ओके, सादिक अगर स्पाउस है किसकी, बांती की, हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू सादिक। अगर यहाँ पे जो बांती है, बांती का स्पाउस जो है वो कौन है, सादिक है, बराबर है, और सादिक अगर है तो हाउ इज रिलेटेड टू कृष्णा, तो कृष्णा जो है वो कौन है यहाँ पे देखो, तो वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, बराबर है, यहाँ पे आएगा वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पॉसिबली फॉल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बोला कि बंटी इज अ कजिन ऑफ राहुल, बंटी इज अ कजिन ऑफ राहुल, नो। देन उसके बाद तमन्ना इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ रेशमा, तमन्ना जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है रेशमा की, ठीक है। देन उसके बाद हरीश इज अ नेफ्यू ऑफ राहुल, हरीश जो है यहाँ पे ये इसका जेंडर नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। फरहान इज अ फादर इन लॉ ऑफ कृष्णा, फरहान इज अ फादर इन लॉ ऑफ कृष्णा, यस करेक्ट है। देन ऑल पॉसिबल फॉल्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉल्स है, हरीश इज अ नेफ्यू ऑफ राहुल, बाकी बांती इज अ कजन ऑफ राहुल ट्रू है, लेकिन बाकी जो है सिर्फ हरीश इज अ नेफ्यू ऑफ राहुल, यही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 25, what will रोहन son of तमन्ना's brother दमन call भानु। तो अब यहाँ पे देखो कौन है, what will रोहन son of तमन्ना's brother, अब तमन्ना का जो ब्रदर है दमन, ओके, तो कॉल उसका सन है कौन है यहाँ पे, रोहन, तो भानु उसको क्या बोलेगा, तो यहाँ पे अगर भानु अगर बोलता है तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो अंकल भी हो सकता है, बराबर है, आंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रोहन है, रोहन जो है वो तमन्ना का ब्रदर है, तो इनडायरेक्टली वो कॉल अगर भानु अगर देखते हैं तो भानु का यहाँ पे रिलेशन जो है वो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कौन होगा यहाँ पे, पैटर्नल फादर इन लॉ समथिंग हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है। ओके, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन का स्टेटमेंट लग रहा है, यहाँ पे दो क्वेश्चन से देखो क्या बोला है, $B means A is north to B. Okay, A and B means A is east to B. A% B means A is B to west of A. Okay, then A% B means B is to the south of A. A@B means C means यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे स्टार हो सकता है B इंटू सी की जगह। ठीक है, A स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ A, यहाँ पे देखो यहाँ पे अरेंजमेंट A नॉट इक्वल्स टू B मीन्स A एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ BC। नोट, अब देखो यहाँ पे एक सेटिंग दिया है A6M $B मीन्स A is 6M to the face north of B and so on। ओके, तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट अपने को दिया है कि गिवन एक्सप्रेशन में D12M $T5 ओके M into H3M and K6L नॉट इक्वल्स टू Ku। तो अब ये अरेंजमेंट यहाँ पे बन गई। अब सबसे पहले कोड को डिकोड करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, D is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ T, ओके, देन H is 5 मीटर वेस्ट ऑफ T, then H is 3 meter east of K and L is a 6 meter south of L. L is exactly
इन द मिडल ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ के यू। ये जो सेंटेंस दिया है इसका अपन ने ये मीनिंग क्रिएट किया है, बराबर है। तो अब जब यहाँ पे अपने को सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई थी, देखो यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट हुई है, बराबर है। तो डायग्राम क्रिएट हुई है मतलब यहाँ पे क्या है, डी आ गया है। यहाँ पे देखो डी इज नॉर्थ है टी से, देन यहाँ से एच डिफाइन हो रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे के। तो ये अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। तो अब इसके ऊपर से देखो क्वेश्चन अपने को क्या पूछा है कि व्हाट रिस्पेक्ट टू गिव एक्सप्रेशन फोर ऑफ फॉलोइंग, फाइव आर लाइक इन अ सर्टन वे दस फॉर्म ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। देखो अब देखो यहाँ पे के टी दिया है, तो के एन टी यहाँ पे है, देन एल यू बोला है, एल यू भी एक यहाँ पे है, देन यू के बोला है, तो यू के जो है कहाँ पे है, सेम यू के एक सिंगल लाइन में है, डी टी भी सिंगल लाइन में है, एंड देन के एच। तो के एच की अगर बात करते हैं तो के एच जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे हॉरिजेंटल पे है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर आएगा वो क्या आएगा, के एच। ओके, सबकी अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो साउथ ईस्ट नॉर्थ ये वाली है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट की पोजीशन कोई भी नहीं है। ओके, इसलिए नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 27 बोला है, इफ वी इज सिचुएटेड टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल। अब देखो यहाँ पे कि V जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ सीट ऑफ L है, सच दैट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ LT। अब L एंड T, तो ये देखो LT जो है ये है अपने पास, और इसके मिडल में कौन है, यहाँ पे V है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देन H इज विच डायरेक्शन फ्रॉम V। अब H जो है वो यहाँ पे है, बराबर है, H का डायरेक्शन ये जा रहा है। तो H का डायरेक्शन अगर ये जा रहा है तो ये कौन सी साइड है, नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पे आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या बोला है, इन वर्ड ड्यूटीफुल हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर हैव मेनी लेटर्स इन बिटवीन एज दे हैव इन बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप ड्यूटीफुल के अगर देखते हैं यहाँ पे तो ऐसे कितने लेटर्स बन रहे हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में आते हैं। देखो पी क्यू आर एस टी यू यू वी, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दो पेयर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, आई जे के एल। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो आई जे के एल, ठीक है, आई जे के एल एंड उसके बाद यू टी, ऐसे दो क्रिएट यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेकंड। नेक्स्ट 29, हाउ मेनी सच पेयर लेटर्स इन द वर्ड परफॉरेट, ओके, विच हैव मेनी लेटर्स बिटवीन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो देखो यहाँ पे परफॉरेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अगर अल्फाबेट्स अगर देखते हैं यहाँ पे तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स के बीच में, तो देखो यहाँ पे ये 16 पे है, ये 18 पे आ गया, देन यहाँ पे 18 और 20, मतलब अगर अल्फाबेट्स की अगर बात करते हैं उसके सीक्वेंस वाइज, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है पी क्यू आर, जिसके बाद आर एस टी, तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स है वो क्या आ रहा है, सेम नंबर्स पे डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट 30, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शंस में, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दिस। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 6 बुक्स इंग्लिश हिंदी साइंस कंप्यूटर मैथ संस्कृत, ईच कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। कंप्यूटर बुक कंटेंट फ्यूअर पेजेस देन ओनली 2 बुक्स। ओके, कंप्यूटर जो है उसमें क्या है, फ्यूअर पेजेस है, मतलब कम पेजेस है, देन ओनली 2 बुक्स। इंग्लिश बुक कंटेन मोर पेजेस देन साइंस, इंग्लिश के बुक में ज़्यादा पेजेस है एज कम्पेयर टू साइंस बुक, बट लेस देन संस्कृत, मतलब इनडायरेक्टली संस्कृत से कम है, साइंस से ज़्यादा है। ठीक है, देन साइंस बुक डज नॉट कंटेन लिस्ट पेजेस, सबसे कम नहीं है साइंस में। संस्कृत बुक कंटेन फ्यूअर पेजेस बुक देन हिंदी, कम है संस्कृत में सिर्फ हिंदी से। ठीक है, द बुक विच कंटेन थर्ड लोवेस्ट पेज कंटेंट 28। अब देखो थर्ड लोवेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है, इंग्लिश, तो सबसे पहला आया मैथ साइंस इंग्लिश कंप्यूटर संस्कृत हिंदी। ठीक है, तो अब देखो क्या क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी बुक कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक। तो साइंस पेजेस से अगर देखते हैं तो टोटल नंबर कितने, 4 बुक्स है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन कॉर्न का मॉक पेपर 5 सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ZBI मॉक पेपर 6 जो अपन ने सॉल्व किए हैं, देन IDBI जैम का मॉक पेपर 2, पंजाब एंड सिंध बैंक का LBO मॉक पेपर 2 भी सॉल्व करेंगे।
प्लस जो पंजाब नेशनल बैंक की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके भी अपन सॉल्व करेंगे। एंड जो अप्रेंटिस के जो भी पेपर्स है यहाँ पे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक है, एंड देन उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके भी अपन सीरीज यहाँ पे जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।